नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है AWS, Azure या GCP। अपने प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म कैसे चुनें। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले इन तीनों क्लाउड जायंट से मिलेंगे, फिर उनकी कोर सर्विसेज को कंपेयर करेंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वेंडर लॉक इन के बारे में बात करेंगे। फिर देखेंगे कि मल्टी क्लाउड स्ट्रैटेजी से इसे कैसे बचा जा सकता है। और फाइनली आप अपना चॉइस कैसे लें, इसका फ्रेमवर्क समझेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। मिलते हैं इन बिग थ्री से। देखो, जब भी क्लाउड की बात होती है, यही तीन नाम सुनने को मिलते हैं: AWS, Azure, GCP। और हाँ, इनमें से एक को चूज करना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। और यही है सबसे बड़ा सवाल, AWS, Azure या GCP। आखिर डिसाइड कैसे करें? चाहे आप अपना नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हों या कंपनी के लिए डिसीजन ले रहे हों, ये सवाल तो सामने आएगा ही। चलो इसका जवाब ढूंढते हैं। ध्यान से सुन रहे हो ना? ओके, अब स्क्रीन पर ध्यान दो। यहाँ तीनों की आइडेंटिटी क्लियर हो जाएगी। AWS जो 2006 में आया था, मार्केट का लीडर है, इसके पास सबसे ज्यादा सर्विसेज हैं, सबसे पुराना है। फिर है माइक्रोसॉफ्ट Azure, ये है एंटरप्राइज चॉइस। क्यों? क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट के बाकी प्रोडक्ट्स जैसे विंडोज सर्वर, ऑफिस 365 के साथ बहुत स्मूथली काम करता है। और तीसरा है गूगल क्लाउड यानी GCP, ये है टेक लीडर, खास करके डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और कुबरनेटिस में। देखो इनके टॉप क्लाइंट्स, नेटफ्लिक्स AWS पर है, सैमसंग Azure यूज करता है और स्पॉटिफाई GCP पर। तो लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक अलग स्ट्रेंथ है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इनके फीचर्स की नहीं, बल्कि इनकी कोर सर्विसेज की आमने सामने तुलना करते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? सबसे पहले कंप्यूट सर्विसेज। ये किसी भी एप्लीकेशन का इंजन होता है, आसान भाषा में। AWS का EC2 सबसे पुराना और फ्लेक्सिबल है, लेकिन हाँ, इसमें इतने ऑप्शंस हैं कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है। दूसरी तरफ GCP का कंप्यूट इंजन, इसका लाइव माइग्रेशन फीचर कमाल का है। मतलब मेंटेनेंस के टाइम भी कोई डाउन टाइम नहीं, और ऊपर से पर सेकंड बिलिंग, इससे कॉस्ट बच जाती है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब आते हैं स्टोरेज पर। AWS S3, ये दो ऑब्जेक्ट स्टोरेज का इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल माना जाता है। और Azure का ब्लॉब स्टोरेज इसका तगड़ा कॉम्पिटिटर है, जो बाकी Azure सर्विसेज के साथ आराम से मिलजुल जाता है। और लास्ट में नेटवर्किंग। AWS का VPC सबसे मैच्योर है, मतलब इसमें फीचर्स भर भर के हैं और आपको पूरा कंट्रोल मिलता है। लेकिन GCP का VPC गूगल के अपने सुपर फास्ट फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क पर चलता है, इसलिए लेटेंसी बहुत कम रहती है। तो ये था इनकी कोर सर्विसेज का कंपैरिजन। यहां तक सब क्लियर है ना? फोकस बना हुआ है? चलो अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। अभी तक तो सब अच्छा अच्छा लग रहा था, फीचर्स, सर्विसेज, लेकिन अब हम बात करेंगे एक हिडन कॉस्ट की, एक ऐसी चीज जिसके बारे में लोग शुरू में नहीं सोचते, और वो है वेंडर लॉक इन। ध्यान से सुनना, यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले समझो डेटा ग्रेविटी। जैसे ग्रेविटी चीजों को खींचती है, वैसे ही डेटा भी एक जगह इकट्ठा होने पर हैवी हो जाता है। मतलब जितना ज्यादा डेटा आप एक क्लाउड प्रोवाइडर पर रखते हो, उसको वहां से निकालना उतना ही मुश्किल और महंगा हो जाता है। क्यों? क्योंकि डेटा बाहर निकालने पर लगती है डेटा इग्रेस फीस। आसान शब्दों में, आपका डेटा वहां फंस जाता है। यही है वेंडर लॉक इन। अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि डेटा ग्रेविटी क्या है, तो बता पाओगे ना? और ये कितना महंगा हो सकता है, स्क्रीन पे देखो। एक रिसर्च के हिसाब से सिर्फ 10 टेराबाइट्स डेटा बाहर निकालने का खर्चा $700 से ज्यादा हो सकता है। सिर्फ 10 टेराबाइट्स। अब सोचो, अगर डेटा पेटाबाइट्स में हो तो ये कॉस्ट कहाँ जाएगी? ये कोड इसे और क्लियर करता है। देखो, वेंडर लॉक इन का मतलब ये नहीं है कि कंपनी आपको जाने से रोक रही है। नहीं, इसका मतलब है कि प्रोवाइडर बदलने का खर्चा यानी स्विचिंग कॉस्ट इतना ज्यादा है, टाइम, पैसा, रिस्क सब इतना लगता है कि आपके लिए प्लेटफॉर्म बदलना प्रैक्टिकल ही नहीं रहता। समझ रहे हो? सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? तो जब आप कोई प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हो, तो इन चीजों का ध्यान रखो। लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स तो नहीं है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस में कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं, डेटा और एप्लीकेशन को मूव करना कितना आसान या मुश्किल है, और क्या उनकी प्राइसिंग ऐसी है कि अगर आप छोड़ के जाओ तो आपको पेनल्टी लगे। इसको नोट किया? ये पॉइंट्स चेक करना बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है कि इस वेंडर लॉक इन से बचें कैसे? इसका एक स्मार्ट सोल्यूशन है, और वही हम अब डिस्कस करेंगे। मल्टी क्लाउड।
मतलब एक से ज्यादा क्लाउड का इस्तेमाल करना। चलो देखते हैं ये कैसे काम करता है। मल्टी क्लाउड स्ट्रैटेजी का सिंपल सा मतलब है किसी एक प्रोवाइडर पर अंधा विश्वास मत करो। अपने अलग अलग काम के लिए जो प्लेटफॉर्म बेस्ट है उसको यूज करो। मान लो डेटा एनालिटिक्स के लिए जीसीपी यूज कर लिया और एंटरप्राइज एप्स के लिए एज़्योर। इससे आपको बेस्ट फीचर्स भी मिल जाती हैं और आप लॉक इन से भी बच जाते हो। चलो इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं, तब और क्लियर होगा। अब देखते हैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। हम गूगल क्लाउड के नेटवर्क टीयर्स को समझेंगे। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। देखो, जीसीपी दो तरह के नेटवर्क देता है। एक है प्रीमियम टीयर। इसमें आपका डेटा ज्यादातर टाइम गूगल के अपने प्राइवेट सुपरफास्ट नेटवर्क पर रहता है। इससे स्पीड और रिलायबिलिटी मिलती है। दूसरा है स्टैंडर्ड टीयर। इसमें डेटा पब्लिक इंटरनेट पर ट्रैवल करता है। यह सस्ता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? और ये टेबल सब कुछ साफ कर देता है। प्रीमियम टियर परफॉर्मेंस के लिए महंगा, स्टैंडर्ड टियर कॉस्ट बचाने के लिए सस्ता। अब सोचो, आपको अपने वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप के लिए क्या चाहिए? परफॉर्मेंस, तो आप प्रीमियम टियर लोगे। लेकिन कंपनी के इंटरनल टूल के लिए स्टैंडर्ड टियर से काम चल जाएगा। यही है मल्टी क्लाउड का फायदा। अभी आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो, इस टेबल को आराम से देखो और समझो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। तो इतना सब समझने के बाद अब आते हैं फाइनल स्टेप पर। अब आप अपना डिसीजन कैसे लोगे? चलो एक फाइनल फ्रेमवर्क बनाते हैं। चलो इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं। AWS कब चूज करना है? जब आपको सबसे ज्यादा सर्विसेज, बड़ा स्केल और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए। ठीक है। Azure कब? जब आप ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो या आपको हाइब्रिड क्लाउड चाहिए। और GCP कब? जब आपका काम डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग या कुबरनेटिस से जुड़ा है। एग्जाम्पल क्लियर था? और यही है इस पूरी चर्चा का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ध्यान से सुनो, कोई एक बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं होता। सही प्लेटफॉर्म हमेशा आपकी जरूरत, आपके सिस्टम और आपके बजट पर डिपेंड करता है। रिजल्ट चाहिए तो इस बात को हमेशा याद रखना। तो आज हमने क्या सीखा? हमने तीनों बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को जाना, उनकी सर्विसेज कंपेयर की, वेंडर लॉक इन की प्रॉब्लम को समझा और मल्टी क्लाउड स्ट्रैटेजी सीखी। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सोचो कि आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म फिट बैठता है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।